मुझे नहीं पता चल रहा है मैं कहाँ जा रही हूँ। दिस इज ऑल भूल भुलैया। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि मेरे को आपको लग रहा है सडनली मेरा हेड पॉप आउट हो गया एंड आई एम ईटिंग ऑल दिस फ्रूट। जस्ट लुक एट दिस। मतलब ये पार्ट हमारे दिमाग का मेरी लेग मूव करता है। तो दिस इज वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच वॉज until recently used by the एम्स हॉस्पिटल। एम्स में यूज़ होता था ये अभी तक। सोच सकते हो हमारी बॉडी के अंदर कितना कुछ है जो हमें नहीं पता क्या हो रहा है और हम मिस कर जाते हैं। ओ माय गॉड, लुक एट द मिरर हियर। और मैं कितनी फनी लग रही हूँ। गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जोड़ी ऑन कैमरा। आज मैं आई हूँ नेशनल साइंस सेंटर जो है प्रगति मैदान के बिल्कुल पास। दिस इज़ जस्ट ऑपोजिट ओल्ड फोर्ट, पुराना किला के एकदम सामने है। यहाँ पे गर्मी की छुट्टियों में आप सब ज़रूर आओ बिकॉज बच्चे विल गेट अ लॉट टू लर्न हियर। यहाँ पे सब केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, जियोलॉजी, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट्स पे काफ़ी कुछ इन्होंने प्रैक्टिकली बना के दिया है। दे आर मॉडल्स दैट यू कैन लर्न फ्रॉम और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो इट इज़ गोना बी फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस फॉर द चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स एज वेल। सो आप आओ यहाँ पे। द एंट्री टिकट इज़ 70 रुपीज़ पर हेड और टाइमिंग्स है 9 AM till 6 PM शार्प। और पार्किंग चार्जेस यहाँ पे कार के हैं 70 रुपीज़, फॉर 3 व्हीलर्स इज़ 50 एंड फॉर 2 व्हीलर्स इज़ 30 रुपीज़। सो डू नॉट मिस, आप ज़रूर आओ। हम भी अंदर चल के एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं क्या क्या है। तो नेशनल साइंस सेंटर में समर वेकेशन हॉबी कैंप्स भी लग रहे हैं। दिस इज फ्रॉम क्लास 6 to 8 जिनके लिए साइंटिफिक टॉय मेकिंग एंड एस्ट्रो लैब क्लासेस हैं एंड दे विल बी फ्रॉम 20th to 24th में ओनली फॉर साइंटिफिक टॉय मेकिंग। और आप देख सकते हो अलग अलग है। रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड फ्रॉम 29th April और ये है बेसिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वंडर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, AI एंड ऐप डेवलपमेंट, साइंटिफिक टॉय मार्केटिंग। ये 9th और 12th क्लास के लिए है। इसकी फीस, रजिस्ट्रेशन फी होगी 2500 रुपीज़ पर हेड। सीट्स है 25 पर कैंप, तो इसलिए बहुत क्राउडेड नहीं होगा। यू पीपल कैन कंफर्टेबली कम हेयर एंड रजिस्टर। एंड टाइमिंग्स होंगे 10:30 AM to 1:30 PM। और यहाँ पे कैफेटेरिया भी है। सो आफ्टर विजिटिंग दी साइंस म्यूजियम, आपको भूख लगे, प्यास लगे तो बहुत कुछ है खाने पीने के लिए। मेरे पीछे इधर कैफेटेरिया है एंड अदर आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा एट रीजनेबल रेट्स। सब अंदर आ गए हम नेशनल साइंस सेंटर के और इस म्यूजियम में आते ही राइट साइड पे यू कैन सी दिस मैजिक टैप। आप यहाँ पे देखेंगे तो देयर इज नो कनेक्टिविटी टू द टैप। कहीं से कोई टैप को कनेक्ट नहीं किया किसी तरीके से पानी आने के लिए, बट यू कैन सी वाटर कंटिन्यूअसली फॉलिंग फ्रॉम द टैप। अब आप सोचो कि ये कहाँ से आया पानी। सो द मैजिक बिहाइंड दिस मैजिक टैप इज कि नीचे इन्होंने मोटर लगाई है विच इज थ्रोइंग द वाटर अपवर्ड्स और हमें लग रहा है कि ऊपर से नीचे आ रहा है जबकि यहाँ से पानी नीचे से ऊपर जा रहा है। सो दिस इज द साइंस बिहाइंड इट। अब मैं ऊपर जा रही हूँ, यहाँ से एस्केलेटर्स हैं, ऊपर चल के देखते हैं क्या क्या इन्होंने रखा है। दिस इज द वायर्स और सारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली फील देने के लिए इन्होंने सारा सेटअप किया हुआ है। तो यू कैन सी यहाँ से ऊपर रिवॉल्व कर रहा है, नीचे से चीज़ें ऊपर आ रही है, नीचे जा रहा है। सो ऊपर आते ही यहाँ पे ये जोडियाक साइंस, 12 जोडियाक साइंस के बने हुए हैं एंड दीज आर नक्षत्र। और यहाँ पे लाइट अंदर चलती है टू सी कि क्या क्या है। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन जोडियाक साइंस तो आपको पता होगा कौन सा जोडियाक किसके लिए रिप्रेजेंट करता है। आगे चलते हैं, चीज़ें और देखते हैं। सो सामने है ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी ऑफ हरप्पन, जो हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम से चलती आ रही है चीज़ें या चल रही थी उस टाइम पे, ये वो है। यू कैन सी दी स्टैचूज मेड, पुराने ये सब उस टाइम के लोग थे, कैसे पॉटरी करते थे एंड द चिकन्स उस टाइम थे और कैसे लोग कपड़े पहनते थे, आप सब कुछ देख सकते हो। सो दिस विल गिव यू द फील ऑफ दैट एरा जो इंडस वैली के टाइम होता था, हरप्पन सिविलाइजेशंस के टाइम। तो यहाँ पे भी ये लोग कुछ काम कर रहे हैं, कुछ स्टोन पेल्टिंग और समथिंग कुछ हो रहा है। एंड देन दे यूज्ड टू बिल्ड दीज नेकलेसेस एंड ऑर्नामेंट्स विद दीज बीड्स और शेल के बैंगल्स भी बनाते थे। एंड दिस इज कॉपरवेयर, इंडस वैली कॉपरवेयर के रेप्लिकाज इन्होंने बनाए हैं उस टाइम जैसे बनते थे। सो दे यूज्ड टू कट एंड मेक शेप्स फ्रॉम कॉपर। ये भी ऑर्नामेंट्स पड़े हैं, टेराकोटा ऑर्नामेंट्स। So this is all of that Purani era. These are tools and appliances used during that time. So ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए आगे चलते हैं to know more about. तो हरप्पन सिविलाइजेशन को कंटिन्यू करते हुए हम आगे आए और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दी है। जैसे दिस इज त्रिगुना, उसका सेटअप किया हुआ है। दिस इज तन्मात्र,
जहाँ पे हमारी फोकस वो दी हुई है हमारे स्मेल, साउंड, कलर एंड टेस्ट, टच, जो हमारे बेसिक एलिमेंट्स हैं, हमारी बेसिक सेंस ऑफ टच, बेसिक सेंस ऑफ, अच्छा बेसिक सेंस ऑफ लाइफ में इन्होंने यहाँ पे दी हुई है विच इज स्पेस, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ. दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ. एंड आगे चलते हैं. सो नेक्स्ट सेक्शन पे आते ही हम आए इंडियन आर्किटेक्चर के सेक्शन में, और यहाँ पे सारे मॉडल्स बने हुए हैं ऑफ द इंडियन आर्किटेक्चर जो उस टाइम पे पुराने से बने हुए हैं और वो अभी भी हम देखने जाते हैं. वी विजिट दोज मॉन्यूमेंट्स. सो बिहाइंड मी इज़ अ मॉडल ऑफ कुतुब मीनार. ये आप देख सकते हो कितना अच्छा इन्होंने मॉडल बनाया और तब की भी आर्किटेक्चर कितनी अच्छी थी. सो देयर इज ताजमहल हियर, और ये एक टेम्पल का मॉडल है. दिस वाज मेड बाय राजा चोला एंड दिस इज बृहदेश्वर टेम्पल. सो और भी देखते हैं क्या क्या इन्होंने दिखाया हुआ है यहाँ पे. दिस इज आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत. लुक एट इट, कितना प्यारा मॉडल बनाया है. एंड दिस इज अगेन अ किला. ये पूरा उन्होंने पैलेस का दिखाया है कि कैसे उस टाइम प्लान करके बनाते थे. दे हैड दीज टोम्स और साइड में गेट्स इन्होंने अलग अलग रखे हुए थे. सो बिल्ट वेरी ब्यूटिफुली. सो अब हम आए हैं अनदर आर्किटेक्चर शोइंग यू द मॉडल ऑफ ताजमहल. जस्ट लुक हाउ ब्यूटिफुली इट इज़ क्रिएटेड. रियल ताजमहल हमें देखते हैं, हम थोड़ा सा देख सकते हैं एट अ टाइम, बट दिस इज़ ऑल टुगेदर. हम पूरा मॉडल एक साथ देख सकते हैं. एंड यू कैन सी कैसे वो 4 पिलर्स हैं आगे पीछे एंड बीच में एक बड़ा सा टोम. और अंदर जाओ तो आपको आर्किटेक्चर भी दिखता है. इट्स ब्यूटिफुली डन. सो ये रहा उस टाइम पे किया हुआ वुडक्राफ्ट. देखो कितनी बारीकी से काम किया हुआ है और इतने ब्यूटीफुल मॉडल्स इन्होंने बनाए हुए हैं, स्टैचूज, और ये पीछे जो इन्होंने फेंस बना के रखा है एंड देन द पेंटिंग. जस्ट लुक एट इट, बहुत सुंदर काम किया हुआ है. एंड हियर आई कैन सी एलिफेंट मेड ऑफ वुड. एंड दीज आर दी इंस्ट्रूमेंट्स जो उस टाइम पे यूज़ होते थे. इंस्ट्रूमेंट्स गाने बजाने के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए राजा के पैलेस में, महल में यूज़ होते थे. ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं. यहाँ पे मुझे फ्लूट्स भी दिख रही हैं और ज़ाइलोफोन भी है. एंड देन दीज आर दीज ढोल टाइप्स. सो यहाँ पे हमें दिखाया है दिस इज़ द मिरेकल ऑफ ह्यूमन लाइफ. यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सुंदर इन्होंने फेस का बनाया कट. एंड हेयर वी गो अपस्टेयर्स और देखते हैं ऊपर क्या क्या है. सो हमारी बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गन्स, मैनी ऑर्गन्स. ऑर्गन्स बनते हैं टिश्यूज़ से, टिश्यूज़ बनते हैं सेल्स से, और सेल्स में और भी स्मॉलर कंपोनेंट्स हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते. सो ये सब देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, दे आर दी टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप सॉरी. सो जब हम माइक्रोस्कोप्स यूज़ करते हैं उनसे भी बहुत चीज़ें मिस हो सकती हैं यूजुअल माइक्रोस्कोप से भी. सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज समथिंग दैट इज़ यूज्ड टू सी द स्मॉलर एलिमेंट्स ऑफ our body, within our body. So this is one of the electron microscope which was until recently used by the AIIMS hospital. AIIMS में use होता था ये अभी तक, और यहाँ पे लाके दिखाया this can see the minuscule element in our bodies. So ऐसे देखा जाता था हमें. आप सोच सकते हो हमारी बॉडी के अंदर कितना कुछ है जो हमें नहीं पता क्या हो रहा है और हम मिस कर जाते हैं. सो लाइफ सस्टेन करने के लिए जो मेन एलिमेंट है वो है कार्बन. कार्बन अगर नहीं होगा तो हमारी लाइफ भी नहीं होगी. सो कार्बन कोल से भी आता है. सो दिस इज़ कोल. यहाँ पे इन्होंने मॉडल बना के रखा है कोल का, एंड कोल से कार्बन मिलता है जिससे हमें लाइफ भी मिलती है. समहाउ इट इज़ ऑल रिलेटेड. अगर किसी टाइम कार्बन ख़त्म हो गया तो लाइफ ऑन अर्थ विल डिस्ट्रॉय. सो लाइफ का जो सबसे बड़ा मिरेकल है वो है बर्थ ऑफ अ बेबी. और वो कैसे होता है? व्हेन हाफ द सेल इज़ ऑफ फादर एंड हाफ द सेल कम्स फ्रॉम मदर, एंड वो जब फ्यूज़ होता है तो एक बेबी फॉर्म होता है, दैट्स इन द एम्ब्रियो. तो दिस हियर इज शोन द प्रोसेस ऑफ बर्थिंग ऑफ अ चाइल्ड. दिस टेक्स 9 months. और यहाँ पे इन्होंने पूरा बताया है कि कितना छोटा शुरू में सेल होता है. Until 2 months इट इज़ द एम्ब्रियो, और उसके बाद वो फीटस में बनता है, और जब बाहर आता है वो हमारे बेबी होती हैं. सो दिस इज़ द प्रोसेस यू कैन सी हियर. सो दिस इज़ आवर ब्रेन. और ब्रेन हमें कंट्रोल करता है, हमें काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है ऑन हाउ वी थिंक, हाउ वी व्हाट वी डू. सो यहाँ पे इन्होंने एक मॉडल बनाया है. दिस इज़ दिस इज़ अ हैंडल, और इस जिगजैग से हमें ट्राई करना है मूव करने के लिए. सो ब्रेन हमें यूजुअली हम काफ़ी डिग्री तक, हाई डिग्री तक हम प्रिसाइसली होल्ड कर सकते हैं, बट फिर भी हमारा हाथ ट्रेम्बल कर जाता है
दैट इज़ ड्यू टू सर्टन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज। तो अब मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ये देखो मैंने टच कर दिया, आई मीन सी आई एम स्टिल नॉट एबल टू गो टेक इट विदाउट टचिंग इट। आप देखो कितना बीप कर रहा है, ओ माई गॉड, उप्स, उफ, मतलब मेरा कंट्रोल नहीं है मेरे दिमाग पे। ओके लेट्स गो फर्दर। तो यहाँ पे और भी एक चेयर लगाई हुई है जहाँ पे बच्चे और बड़े बैठ के स्विंग कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट फॉलिंग। दिस इज हाउ द चेयर इज प्लेस्ड कि आप उस पर बैठ के घूम सकते हो पूरा, बट इट विल नॉट मेक यू फॉल। सो दिस इज द हार्ट। हमारे अंदर जो दिल है उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, जिसमें आउटा है, पल्मोनरी आर्टरीज टू लंग्स, दिस इज कनेक्टेड टू लंग्स, दीज आर पल्मोनरी वॉल्व्स, देन left atrium, left ventricle, right ventricle, right atrium. So these are the veins and other atriums जो हमारे हार्ट के साथ connected है, और ये सब हम biology में पढ़ते हैं. So when you have to look at a big model here, आप इधर आके देख सकते हो how this is and how this is all connected to our life. So यहाँ पे इन्होंने एक skeleton अंदर रखा हुआ है, and this is the brain. तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि brain के साथ कैसे हमारे ये stimulate होते हैं different organs on different organs of our body. So अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी हाथ रखूँगी, वहाँ से पता चल सकता है कि मेरे कौन से skeleton के part पे इफेक्ट करता है that brain. So if I place my hand here, आप देखो, just look at this. मतलब ये पार्ट हमारे दिमाग का मेरी लेग मूव करता है, कंट्रोल करता है. सो दिस इज़ वेरी गुड लर्निंग. आप बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं यहाँ पे. मैं ये लुक एट दिस, वाओ, मतलब कितनी अच्छी साइंस है और कितना कुछ लर्निंग के लिए है. सो किड्स आओ इधर यार, बहुत कुछ सीखने को है. तो यहाँ पे इन्होंने एक पेवमेंट दिस बनाया हुआ है, एक वे जिससे मेरे को बैलेंस करके जाना है. तो इधर आप ऊपर देख सकते हो हाउ वी यूज़ आवर बॉडी टू बैलेंस. सो लेट मी सी इफ आई एम एबल टू बैलेंस. Oh gosh, okay. Wow, I did it, yes. बैलेंस है, बैलेंसिंग पार है मेरे में अभी भी. Let's go further. So ये एक साइकिल इन्होंने दिया और सामने आप स्केलेटन देख सकते हो. Just look at it. ये देखो, वाह. सो बच्चों एंड बड़े सब साइकिलिंग करने जाया करो और एक्सरसाइज किया करो अच्छी. एक सेक्शन इज प्री हिस्टोरिक लाइफ गैलरी. यहाँ पे अंदर डायनासोर्स और बहुत सारी एनिमल्स और लाइफ दिखेगी जो उस टाइम पे थे, प्री हिस्टोरिक. और यहाँ काफ़ी लोग आए हुए हैं टू लर्न अ लॉट अबाउट ऑल दिस एंड साइंस. तो आप भी ज़रूर आओ और हम भी अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है. सो यहाँ काफ़ी डार्क इन्होंने किया हुआ है जस्ट बिकॉज इट वॉज प्री हिस्टोरिक, तो इन्होंने वही फील देने के लिए रखा है. एंड हियर यू कैन सी, अगर आपको क्लियरली कुछ दिख रहा है तो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये पुराने एनिमल्स इन्होंने रखे हैं. एंड देन दे हैव बिल्ट ऑन दिस वुडन ब्रिज, वुड से बनाया हुआ है. यहाँ पे आप डायनासोर्स देख सकते हो. दीज आर द डायनासोर्स, पुराने सारे तरीके के डायनासोर्स रखे हैं. दिस इज डायमेट्रोडॉन. जस्ट लुक एट इट, कितने दे वर ह्यूज, दे वर फेरोशियस एंड वाओ. सो ये है डायमेट्रोडॉन. आप देखो कितने बड़े दांत थे इसके, कितना फेरोशियस और कितना खतरनाक था. इसके ऊपर ये रखे हुए हैं काफ़ी, दीज आर ऑल्सो वेरी शार्प. और आगे यहाँ पे ये साथ साथ दे आर वोकली एक्सप्लेनिंग सब डायनासोर्स के बारे में कि कितना जिस बच्चों को इंटरेस्ट है उनको वो पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डायनासोर्स कैसे थे, क्या थे. पीछे से काफ़ी वोकल इनका चल रहा है. आगे चलते हैं. यहाँ पे ये डायनासोर्स है, दिस इज एनाटोसॉरस. ये भी बहुत बड़े और फिरोशियस थे उस टाइम. और इन्होंने ट्रीज और पूरा सेटअप इन करके रखा हुआ है यहाँ पे. और आगे और भी जो डायनासोर्स इन्होंने बनाए हैं उसमें वोकल लाइट एंड साउंड इफेक्ट भी है. सो आगे जो डायनासोर्स है वहाँ पे ये भी दिखाया है लाइट एंड साउंड इफेक्ट, वो भी आप अभी सुनना. और यहाँ पे इन्होंने ट्रीज का सेटअप किया जैसे वो उस टाइम पे थे, पूरा सेटअप. ये बर्ड्स आप यहाँ पे देख सकते हो. दिस इज आर्कियोप्टेरिक्स. ओके, सो ये सारे दीज वर ऑल द बर्ड्स एंड डायनासोर्स जो उस टाइम के एरा के थे. दिस इज कॉरिथोसॉरस. इसके ऊपर सिर्फ एक सिर पे बना हुआ है डिफ्रेंशिएट करने के लिए. आगे चलते हैं. सो यहाँ पे हम आगे सेक्शन में साउंड एंड लाइट साउंड वाले डायनासोर्स हैं. ये पूरा सेटअप देख सकते हो. दिस इज़ अ कंप्लीट सेटअप जहाँ पे बहुत सारे डायनासोर्स अलग अलग तरीके इन्होंने रखे हुए हैं. और आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी.
ये भी इन्होंने रखा हुआ है, वेलोसिरैप्टर। और ये लुक एट दिस, वाओ, दिस इज टायरानोसोरस रेक्स। ओके, टी-रेक्स तो सबने पढ़ा है, सबने सुना है, और आवाज़ भी यहीं से आ रही है। वाओ, अंदर होम साइंस गैलरी है, इट्स रिटन फन साइंस हियर। अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या है इधर। तो ये बर्नौलीज प्रिंसिपल का दिखाया है इन्होंने, कैसे हाई स्पीड एयर जेट से प्रेशर क्रिएट होता है एंड दैट मेक्स अ बॉल फ्लोट। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने प्रेस किया एंड दिस इज हाउ इट स्टार्टेड फ्लोटिंग, अदरवाइज इट वाज रेस्टिंग ऑन दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं और भी चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे बहुत कुछ होगा, मैं आपको सब कुछ नहीं दिखा सकती, लेकिन जितना हो सकता है उतना दिखाती हूँ। आप आके यहाँ पे व्हेन यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग यू नीड गुड 4 to 5 hours टू एक्सप्लोर द एंटायर म्यूजियम। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि मेरे को, आपको लग रहा है सडनली मेरा हेड पॉप आउट हो गया एंड आई एम ईटिंग ऑल द फ्रूट्स। तो दिस इज ऑल साइंस। मैं पीछे से आके नीचे से घुसी हूँ एंड दिस इज हाउ ओनली माय हेड इज विजिबल हियर। यहाँ पे फन मिरर्स हैं और आप देखो, ओ माय गॉड, लुक एट द मिरर हियर। और मैं कितनी फनी लग रही हूँ। नाउ दिस मिरर, ओ हियर आई गो, ओके, एंड नाउ दिस, ओह ये क्या हुआ, मेरा हेड मर्ज हो गया ऊपर और नीचे बॉडी के साथ। दिस इज फनी। सो ये LED लाइट्स है विच आर प्लेस्ड बिटवीन 2 मिरर्स, और ये ऐसे प्लेस करिए दैट आपको इसका एंड दिखेगा ही नहीं। इफ यू कैन सी इनसाइड, आप देख रहे हो अंदर, दिस विल, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड द एंड ऑफ दिस, जबकि ये सिर्फ 2 मिरर्स के साथ में LED लाइट्स लगाई हैं। द मैजिक ऑफ साइंस बेबी। सो नेक्स्ट वी कम टू मिरर मेज। आप ये देख सकते हो, और अंदर हम चलेंगे और वी विल बी लॉस्ट कि हमें कहाँ जाना है। ओके, देखते हैं क्या मेज है, कहाँ से जाना है। ओके ओके, यहाँ से तो मैं नहीं जा सकती, इतने पार्ट्स बन रहे हैं, हर जगह मिरर है दैट आई एम गेटिंग कंफ्यूज एज टू वेयर आई शुड गो। ओके, इधर भी है वे और इस साइड भी है, सो आई शुड गो हियर। ओके, मुझे नहीं पता चल रहा है मैं कहाँ जा रही हूँ। दिस इज ऑल भूल भुलैया, और मैं कहीं टक्कर ना खा जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। और मैं बाहर कैसे निकलूंगी? ओ माय गॉड, मैं तो फंस गई। लेट मी सी, ये तो मैं अच्छा फंस गई भाई, बाहर कहाँ जाऊँ? ओके ओके, आई एम आउट फ्रॉम हियर। ओह, दिस इज द सेल्फ सेंटर्ड मिरर। हर जगह मैं इसमें मैं दिख रही हूँ, आपको दिख रहा होगा, इतनी सारी मैं दिख रही हूँ। एंड दिस इज सो नाइस। एंड देन देयर इज दिस स्पिनिंग इरेजर, मैं इसको चला रही हूँ, दिस इज स्पिनिंग, आई एम प्रेसिंग हियर, और आप देख सकते हो ये उतनी तेज़ हो रहा है यहाँ पे प्रेस करने से। और व्हेन यू स्टेयर ऑन दैट वन कलर डॉट, तो आपको दिखेगा कि आप एक पे कर रहे हो, लेकिन आप बाकी डॉट्स को भी देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल। और यहाँ पे बच्चे भी लगे हुए हैं सम जिम एक्सरसाइज करने के लिए। तो यहाँ पे सारी शैडोज़ और मिरर्स से रिलेटेड चीज़ें हैं इस सेक्शन में। और उधर एक है फ्रीज योर शैडो, अंदर जाओगे तो आपकी शैडो फ्रीज हो जाएगी। So guys, this was National Science Center. बहुत कुछ amazing experience हमें मिला, बहुत कुछ learn करने को मिला. The mirror maze was amazing and the models, the science experiments, और जैसे वो brain मैंने उस पे हाथ रख के activate करी थी muscles, आपने सब देखा होगा। बहुत कुछ है यहाँ सीखने को, so बच्चों को ज़रूर लेके आओ. Do not miss during the summer vacations. यहाँ से nearest metro station है इंद्रप्रस्थ का and सुप्रीम कोर्ट, आप कहीं से भी आ सकते हो. And for more such content, do subscribe to our channel Jodi on Camera, share our videos with your friends and family, and we'll keep seeing you soon with more new content. See you, take care, bye bye.